ये विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आज हम केवल राज्य और राष्ट्र में अंतर को स्पष्ट करेंगे और इनमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उन्हें हम जानेंगे। तो सबसे पहले राज्य। राज्य क्या है? राज्य किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्यों का संगठित समुदाय है। इस तरह भी बोल सकते हैं, राज्य किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्यों का राजनीतिक संगठन है। इस शब्द का नामकरण इटली के महान राजनीतिक शास्त्री मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में इसका वर्णन किया है। इसके अनुसार राज्य मानव का संगठित समुदाय है, लेकिन इसे संगठित होने के लिए 4 प्रमुख तत्वों का होना जरूरी है। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा क्या होता है? संप्रभुता। अब देखिए, आप लोग समझते हैं निश्चित भूभाग के बारे में तो आप जान चुके हैं, जानते ही हैं। जनसंख्या के बारे में आप जानते ही हैं, लोगों की संख्या। सरकार किसे कहते हैं और संप्रभुता क्या है? तो चलिए हम इसे लिख कर भी जान लेते हैं। राज्य, स्टेट। राज्य किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्यों का राजनीतिक संगठन है। इस शब्द का नामकरण इटली के महान राजनीतिक शास्त्री मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इसके अनुसार राज्य मानव का एक संगठित समुदाय है, लेकिन इसे संगठित होने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों का होना जरूरी है। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। इसके बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे और संप्रभुता के बारे में। ये दोनों तो हम जानते हैं। सरकार, गवर्नमेंट। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो सामाजिक तौर पर राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो ये 3 अंग हैं। अब प्रत्येक को हम बारी बारी से जानेंगे। आवत है ना? विधायिका, लेजिस्लेटिव। विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने या हटाने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा अस्थायी और राज्यसभा अस्थायी होता है। राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा अस्थायी और विधान परिषद अस्थायी होते हैं। तो चलिए अब कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है तथा उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। देश स्तर पर इसका प्रधानमंत्री होता है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आते हैं और राज्य स्तर पर इसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आते हैं। अब हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका, जुडिशियरी। न्यायपालिका सरकार, न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्यों की तरफ से
कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले पर दंड निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय आते हैं। तो हम सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका पालिका के बारे में जान चुके हैं। अब हम संप्रभुता के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। संप्रभुता सोवरजेंटी लोगों के आंतरिक बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है। अब हम राज्य के बारे में पूर्णतः जान चुके हैं। अब हम राष्ट्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे जानते हैं। राष्ट्र, नेशन। राष्ट्र का आशय उन मनुष्यों से है जो समान भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के सूत्र में बंधे रहते हैं। राष्ट्र एक जातिवाचक शब्द है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के ज्ञान, नैतिकता, कला एवं विज्ञान का विकास होता है। एल्बर्ट टायलर के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के लोगों का जीवन जीने का अलग अलग ढंग होता है। तो हम लोग राज्य और राष्ट्र के बारे में पूर्णतः जान चुके हैं। इसे आप लोग अच्छी तरीके से जानें। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा दूसरे बच्चों के पास भी भेजें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।